जी अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास। आज 20 अगस्त 2020 और हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा जी, स्फेरिकल कैपेसिटर जो है ना ये इन द फॉर्म ऑफ सफ़ियर होता है। इसमें दो सरफेसेस हैं, एक इनर सफ़ियर है विद रेडियस ए और एक आउटर सफ़ियर है विद रेडियस बी। ठीक है, जितना चार्ज इनर स्फीयर की आउटर सरफेस पे होगा उतना ही चार्ज आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पे होगा, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो गए हैं। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इसकी कैपेसिटेंस। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, पहला स्टेप। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा ये है कि हमें चार्ज ऑन एनी ऑफ द सफ़ियर पता हो। और चौथा स्टेप ये होता है कि हमने C इज़ इक्वल टू Q ओवर V वाला फार्मूला यूज़ करके कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप इसमें ना गॉसियन सरफेस ले लें इन द फॉर्म ऑफ सफ़ियर आल्सो। ये ऐसे जैसे फुटबॉल होता है ना, एक बॉल है उसके अंदर एक छोटी बॉल है, तो आपने गॉसियन सरफेस भी इन द फॉर्म ऑफ सफ़ियर ले लेनी है और उसका रेडियस इस इंटरनल सफ़ियर से बड़ा होगा। ठीक है, ये R है और बाहर वाले स्फीयर से छोटा है, यानी इन दोनों के दरमियान में एक सफ़ियर आपने ले लिया, एक गॉसियन सरफेस ले ली इन द फॉर्म ऑफ सफ़ियर। अब E डॉट डी इज इक्वल टू 1/ε0 ये गॉसेस लॉ है। ठीक है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, तो ये अलोंग द रेडियस है। ऑल्सो जो वेक्टर एरिया है वो हर पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस है, यानी अलोंग द रेडियस। तो दोनों ही रेडियल हैं और दोनों के दरमियान जो एंगल है E और DA के दरमियान वो हर जगह पे ज़ीरो है। तो हम इसे फिर EDA लिख सकते हैं। EDA कॉज ऑफ 0 डिग्री होगा, कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो DA इसका मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, EA इज इक्वल टू 1/ε0 अब ये जो एक शेल है इंटरनल, जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो शेल जिसको इनक्लोज किया हुआ है, इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये हमने शेल थ्योरम जो था, फर्स्ट शेल थ्योरम, उसमें पढ़ा था। अब क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे इसका सारा चार्ज इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो E 1/4πε0 ओवर r² हो जाएगा। V जो है वो माइनस B टू A E डॉट डी आर है, तो हम इसे लिख सकते हैं, E की वैल्यू पुट कर लें, DR को R कैप DR लिख लें, ये हो जाएगा R इन्वर्स के DR, बाकी कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन लीव है, इसकी लिमिट्स पुट की, तो ये V इज़ इक्वल टू Q ओवर 4πε0 B माइनस A ओवर AB आ गया। ठीक है, ये एलसीएम लिया है, AB एलसीएम लेके ये B माइनस A आ गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, V आ गया, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V करना है। तो Q जो है ये Q ही है, V की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो C इज़ इक्वल टू 4πε0 AB ओवर B माइनस A हो गया। ठीक है, अगर इन द केस ऑफ मीडियम बिटवीन द सफ़ियर्स तो εr आ जाएगा साथ। अब क्योंकि εr इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए इन द केस ऑफ मीडियम जो कैपेसिटेंस है इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर और वैक्यूम बिटवीन द स्फीयर्स। अब आगे एक कंपैरिजन है कैपेसिटीज़ ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक क्यों कहा है, क्योंकि इनके सेंटर्स सेम हैं दोनों के, जो अभी हमने पढ़ा है ना। अच्छा देखें, C इज़ इक्वल टू 4πε0 A इंटू B ओवर B माइनस A, इस तरह लिखा जा सकता है इस इक्वेशन को। अब 4πε0 इंटू A ये है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर विद रेडियस A और B ओवर B माइनस A फैक्टर ऐसे आ गया इसका। और ये C जो है ये कैपेसिटी है ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो C आइसोलेटेड मल्टीप्लाइड बाय B ओवर B माइनस A। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर छोटा है क्योंकि B में से A माइनस हो रहा है, सॉरी डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर बड़ा है, तो B ओवर B माइनस A ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आइसोलेटेड कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस को ग्रेटर देन 1 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी बड़ा आएगा इससे। जैसे इसकी वैल्यू 2 हो तो ये 2 टाइम्स ये वाली कैपेसिटेंस जो है आइसोलेटेड कैपेसिटर की आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि C फॉर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इज़ ग्रेटर देन C फॉर आइसोलेटेड स्फीयर। तो ये हो गया कंपैरिजन। ये वाला जो टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ये अक्सर पेपर में आता है।